नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। साल 1948 में जिस WHO की शुरुआत हुई थी एक बड़े हेल्थ मिशन को लेकर, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी, स्थापना इस मिशन के साथ हुई थी कि अलग अलग जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम है उसको करना है। अब उसी WHO को बड़ा झटका लगा है, अमेरिका की तरफ से बड़ा झटका दिया गया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो खुद को WHO से पूरी तरह से अलग कर रहा है। अब इस फैसले का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा असर जो इसका पड़ता हुआ नजर आएगा वो कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है वो अमेरिका के इस फैसले के बाद काफी हद तक कमजोर होगी और खास तौर पर इस फैसले का खामियाजा उन कंट्रीज को, उन देशों को उठाना पड़ेगा जो गरीब देश हैं, क्योंकि वो काफी हद तक WHO की तरफ से जो सहायता दी जाती है उस पर निर्भर करते हैं। लेकिन अगर कोई देश अपनी फंडिंग को रोकता है, अगर खुद को अलग करता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एडवर्स जो इसका इफेक्ट है वो इन कंट्रीज पर पड़ेगा जो गरीब देश हैं। अगली जो बड़ी बात है जो कि सामने रखी गई है वो ये है कि WHO की जो प्रासंगिकता है उस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो प्रासंगिकता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कम होती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी जो कंट्रीज है और भी जो देश हैं वो भी कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अलग अलग देशों की तरफ से स्वास्थ्य को लेकर खुद से ही अलग अलग जो संगठन है वो बनाने की कोशिशें की जाए। अब गरीब देशों को, जो कमजोर देश हैं, उन्हें कैसे इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा इसको आप समझ लीजिए। दरअसल जो टीकाकरण के खास तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि WHO की अगर बात की जाए, जो फंडिंग का इस्तेमाल है वो वैक्सीनेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर के अलग अलग मिशन है, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो कैसे जो गरीब देश हैं वहां पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है? टीकाकरण अभियान चलाना, हेल्थ इमरजेंसी और जो प्राथमिक इलाज है ये दुनिया भर के देशों को मुहैया करवाया जाता है। इसके लिए जो फंडिंग है वो मुहैया करवाई जाती है WHO की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि कमजोर देश हैं, उन्हें इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जो एक और सवाल ये था कि क्या इस फैसले के बाद चीन का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ेगा WHO पर, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से जो राय जाहिर की जा रही है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है, क्योंकि देखिए चीन की तरफ से हाल फिलहाल के सालों में जो फंडिंग है वो WHO की बढ़ा दी गई। देखिए फंडिंग में हमें थोड़ा समझना होगा कि WHO को जो फंडिंग दी जाती है वो किस तरह से मुहैया कराई जाती है। एक जो फंडिंग होती है वो होती है एसेस फंडिंग, जो कि फिक्स्ड होती है, यानी कि जो भी देश सदस्य बनते हैं तो उनकी आबादी के हिसाब से और जो उनका आर्थिक विकास है उसके आधार पर जो कंट्रीब्यूशन है वो तय होता है। एक तो वो फंडिंग होती है और दूसरी जो फंडिंग होती है वो वॉलंटरी होती है। तो अब ऐसे में जो एक्सपर्ट्स उनका ये कहना है कि चाहे एसेस फंडिंग हो या फिर जो वॉलंटरी फंडिंग चाइना की तरफ से की जा रही है, दोनों फंडिंग को हाल फिलहाल के सालों में बढ़ाया गया है। और यही वजह है कि चाइना का जो दबदबा है इस फंडिंग की वजह से काफी ज्यादा बढ़ा है। कि ये जो मसला है वो सिर्फ WHO से अपना हाथ खींचने तक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका असर बताया जा रहा है कि WTO पर भी पड़ सकता है। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से तमाम कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जिसमें चीन पर पाबंदी लगाने से लेकर, उनके नागरिकों की एंट्री पर बैन से लेकर, उनके जो शोधकर्ता अमेरिका में काम कर रहे हैं उन पर बैन लगाने से लेकर तमाम अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रेड को लेकर भी जो कदम है वो उठाया जा रहा है। तो अमेरिका जब इस तरफ और भी ज्यादा सख्त कदम उठाएगा तो आप ये मानकर चलिए कि जो वैश्विक व्यापार है उस पर भी इसका बड़ा गलत असर पड़ता हुआ नजर आएगा और इसका जो खामियाजा है पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर WHO से अपने हाथ खींचना, इसके 3-4 बड़े जो दुष्परिणाम हैं, जो गलत नतीजे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये कि WHO खुद कमजोर होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई है वो कमजोर होती हुई नजर आएगी। तीसरी बात यह है कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्रंट्स नजर आए, अमेरिका और चीन, और अलग अलग देशों को किसी एक तरफ जाना पड़ सकता है। एक ये भी बात हो सकती है। और चौथी बड़ी बात यह है कि जो विश्व व्यापार है इस पर भी गलत असर पड़ सकता है और इसका भी खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि और भी आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और ये जो WHO को लेकर फैसला ये सिर्फ एक संकेत मात्र है या फिर आगे भी और बड़ी प्लानिंग अमेरिका की चल रही है, इस पर सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।